वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 37 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। पहले क्वेश्चन नंबर 38 को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोलता है, ए और बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3/4 एंड 1/4 कहने का मतलब है कि दो पार्टनर्स है ए और बी, प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 3:1, तो 3/4 और 1/4। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2023 वॉज एज फॉलोज। मतलब ए और बी का 31 दिसंबर 2023 को बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। देखिए कैपिटल से ए का 90,000, बी का 30,000, क्रेडिटर से 20,000 और वर्कमेंस कंपनसेशन फंड कितना 20,000। जैसे आपका फर्म है, एम्प्लॉय वगैरह काम करता है, वर्कर्स वगैरह काम करता है, तो काम करने के दौरान अगर उसको किसी तरह का फिजिकल डैमेज हो गया, हाथ टूट गया, पाँव टूट गया या फिर सर फूट गया या कुछ भी हो गया है ना, तो क्या करता है क्लेम करता है किसके ऊपर, फर्म के ऊपर, कि आपके यहाँ काम करने के दौरान मेरा फिजिकली क्या हुआ डैमेज हुआ तो मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है फर्म कि पहले ही से क्या करता है फंड बना के रखता है कि अगर कोई कंपनसेशन करेगा, अगर आपका कोई क्या करेगा क्लेम करेगा कंपनसेशन के लिए, तो इस फंड में से पैसा निकाल के वर्कमैन्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है आपका 20,000। उसके बाद बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है और क्या है गुडविल, क्या है गुडविल। ठीक है, कितने का 10,000 का। ये आपका बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए। अब देखिए कौन नया पार्टनर आ रहा है, सी इज एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर इन प्रॉफिट, यानी जो सी है उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 2/5। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन। और ये जो सी आ रहा है ना तो ये सब आपका एडजस्टमेंट होगा। ध्यान समझिएगा, बोलता है सी विल ब्रिंग 80,000 फॉर कैपिटल। कैपिटल के फॉर्म में कितना ला के देगा सी 80,000 और आपका गुडविल के फॉर्म में कितना ला के देगा 20,000। फिर बोलता है गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द फर्म एट ऑल। मतलब गुडविल का खाता क्या कर दीजिए क्लोज कर दीजिए, या गुडविल का आपको कहीं भी जिक्र नहीं करना है। ये लिखता या नहीं लिखता, हम गुडविल का खाता क्लोज करते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, फिर क्या बोलता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 45,000। इन्वेस्टमेंट है कितने का 50,000 का। अभी आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम गया, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 45,000, तो 5,000 का क्या हो गया लॉस हो गया। फिर सुन लीजिए यहाँ पे समझिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्किप करके देखना छोड़ दीजिए, एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, आप एक एक वीडियो देखिएगा, एक एक सेकंड्स क्या होता है इंपॉर्टेंट है। कौन सा समय में मैं कौन सा बात बोल दूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। इसको समझिएगा, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन इज कितना 10,000, यानी जो वर्कर्स है वो कंपनसेशन किया है, आपका क्लेम ठोका है किस पे फर्म पे कि हमको 10,000 कंपनसेशन चाहिए। कितना चाहिए 10,000। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, वर्कर्स क्या किया है क्लेम ठोका है कितने का 10,000 का कंपनसेशन चाहिए। क्या फर्म एक्सेप्टेड किया है? नहीं, यहाँ पे एक्सेप्टेड वर्ड कहीं पे जिक्र नहीं है। अगर एक्सेप्टेड लिखता इसका मतलब अब फर्म को वर्कर्स को पैसा देना पड़ता, लेकिन एक्सेप्टेड तो लिखा नहीं है। वर्कर्स क्लेम किया तो क्लेम किया तो क्या लायबिलिटीज हो जाएगा? नहीं, जब तक फर्म एक्सेप्टेड नहीं करेगा क्लेम को तब तक फर्म के लिए लायबिलिटीज नहीं होगा या पैसा देना नहीं है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था एक 34 का सी, क्या था 34 का सी ऊषा और आशा वाला, ऊषा और आशा वाला एक क्वेश्चन था। इसमें वर्कर्स क्या किया था क्लेम किया था फर्म के ऊपर, और फर्म क्या किया था एक्सेप्टेड कर लिया था। वहां पे जाके देखिएगा 34 का सी है, शायद आप देखिएगा ऊषा आशा वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो
क्लेम किया उसको फर्म एक्सेप्टेड कर लिया, तो एक्सेप्टेड कर लिया तो लायबिलिटीज है। यहाँ पे बस क्लेम किया है कौन, वर्कर्स, किसके ऊपर, फर्म के ऊपर, फर्म अभी एक्सेप्ट किया नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद इसलिए अभी लायबिलिटीज माना नहीं जाएगा, जब फर्म एक्सेप्टेड कर लेगा तब लायबिलिटीज होगा। फिर क्या बोलता है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट दी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, यानी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है आपका बैलेंस शीट। देखिए मैंने बनाया है, टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सोल्यूशन नंबर 38, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या बोलता है, इसमें गुडविल का तो जिक्र नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट वैल्यू देखिए, इन्वेस्टमेंट था कितने का, 50,000 का, और अभी कितने का हो गया, 45,000 का, तो लॉस हो गया। इंट्री क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो टू क्या हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट कितने का, 5,000 का। उसके बाद ये जो 10,000 है रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी एक्सेप्टेड हुआ नहीं है। 34 का सी उषा वाले में लिखे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखे थे, क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेड हो गया था, फर्म उसको कर्ज मान लिया था कि हाँ हम आपको देंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्टेड नहीं किया है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक ही है। तो 5,000 डेबिट में, तो 5,000 लॉस हो गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपका कितना 3/4 1/4 में बांट दिया, तो ए का कितना आया 3750 और बी का कितना आया 1250। अगर एंट्री इसका एंट्री बनाए तो लॉस से कैपिटल घटेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा। देखिए टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, बना लिया है। लिखा गया है पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। और मेरे बातों को ध्यान सुनिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ बनाएंगे। ऐसा नहीं कि ओल्ड वाला अलग बनाएंगे न्यू वाला अलग, तो एग्जामिनेशन में टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, आपको दो बार फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप एक साथ क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा देखिए, सबसे पहले बैलेंस जो उसको लिख दिया, तो बाई बैलेंस बी डी कितना कितना 90,000 और 30,000, तो ए का 90,000 और इसका कितना हो गया 30,000। उसके बाद जो सी है वो कैपिटल के फॉर्म में लाके कितना दिया है 80,000। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो यहाँ पर क्या लिखा है बाई बैंक अकाउंट, किस में लिखा है मैंने, सी में। ठीक है, उसके बाद गुडविल के फॉर्म में कितना लाके दिया 20,000। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उसको बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो भाई क्या लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और आपका न्यू प्रॉफिट दिया हुआ है न्यू पार्टनर का, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जो ओल्ड पार्टनर है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही न्यू वाले पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया होगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 3:1 होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया, बांटा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 में क्या किया, बांट दिया। उसके बाद इसको समझिए, आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 20,000, क्लेम ठोका है ना, वर्कर्स क्या किया, क्लेम ठोका है कितने का 10,000 का। अभी आपने एक्सेप्टेड नहीं किया, ठीक है, हो सके आगे जाके आपको एक्सेप्ट करना पड़े, हो सके कि आगे जाके क्या करना पड़े, एक्सेप्ट करना पड़े। तो 20,000 है ना, और यहाँ पे एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा 10,000। तो अभी भी 10,000 इसमें जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो तो पैसा बचा रहेगा। और ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहाँ से बना होगा, प्रॉफिट का ही ना पार्ट आपने क्या किया होगा, अलग करके बनाया होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो अब नया वाला पार्टनर आ रहा है, और पहले से मैंने बोला है कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहे, रिजर्व्स रहे, आपका गुडविल रहे, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या
कर देंगे क्लोज, नहीं करेंगे तो नया वाला का क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। तो 20,000 है, चलिए 10,000 रुपया क्या किया, छोड़ दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 10,000 रुपया छोड़ दिया, न्यू बैलेंस शीट में 10,000 हम लोग शो करेंगे अभी, तो अभी भी तो 10,000 बचा हुआ है, तो 10,000 क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज 10,000 का। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बेस कैपिटल। तो यहाँ पर क्या लिखा भाई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका कितना हो गया 3:1, 7,500 2,500, ठीक है जी। और 10,000 अभी बचा हुआ है, 20,000 में 10,000 बांटा है, 10,000 बचा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड न्यू बैलेंस शीट में शो होगा, क्योंकि क्लेम ठोका है ना, हो सके क्लेम एक्सेप्टेड हो जाए, तो इसी फंड में से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। तो ये हो गया जी। उसके बाद देखिए गुडविल का खाता खुला हुआ है, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्लोज कर देंगे, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, बात समझे। अगर आप नहीं बांटेंगे तो नया वाला पार्टनर आएगा ना सी, उसका भी ये आपका क्या है, गुडविल वर्कमैन कंपनसेशन में राइट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले से कोई रिजर्व है, फंड है, गुडविल है, खाता क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट हो गया 7,500 2,500। उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस आया था ना, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया। अब मैंने बैलेंस किया तो ए का क्रेडिट बैलेंस कितना आया, 1,12,500, 1,12,500 में 7,500 और 3750 लेस कर दिया, तो फाइनली ए का बैलेंस कितना आया, 1,01,250, ठीक है। बी का बैलेंस कितना आया 33,750 और सी का बैलेंस कितना आया 80,000। यहाँ टू बैलेंस सी डी, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बाई बैलेंस बी डी। बात समझे। तो आई होप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तुरंत आपको आपका इसका न्यू बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, बना दिया है, एकदम सिंपल है। देखिए क्या लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। सबसे पहले देखिए कैपिटल सबका भी क्या क्या था, मैंने निकाला था। तो ए का कैपिटल फाइनली कितना आया था, 1,01,250, बी का कितना आया था 33,750 और सी का कितना आया था 80,000। तीनों को ऐड कर दिए तो फाइनली कैपिटल ए बी सी का कितना हो गया 2,15,000। क्रेडिटर्स कितने का है 20,000, क्रेडिटर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, तो जितना था 20,000 लिख दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 का था, 10,000 क्लेम ठोका है, 10,000 छोड़ देंगे, बाकी 10,000 क्या किया था, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया था ए और बी में। तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 है, 10,000 क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। आप 10,000 क्या किया, छोड़ दिया, क्लेम ठोका उसके लिए, और बाकी ये जो 10,000 है हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया, बांट दिया। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 10,000, क्योंकि 10,000 अभी क्लेम किया हुआ है, और क्लेम एक्सेप्टेड हो जाएगा तो इसी फंड में से पैसा निकाल के क्या करेगा, फर्म दे देगा, ठीक है जी। उसके बाद बैंक देखिए, पहले से क्या कितना था 10,000, फिर 80,000 कैपिटल के फॉर्म में लाया और 20,000 गुडविल के फॉर्म में, तो 80-20 कितना हो गया 10,000, टोटल 1,10,000। डेटर्स में कोई चेंजिंग नहीं 60,000, स्टॉक में कोई चेंजिंग नहीं 30,000। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना हो गया 45,000, तो 45,000 पे दिखा दिया। तो इस तरह से दोनों साइड जोड़ा तो कितना आ गया 2,45,000, 2,45,000। तो इस तरह से बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका भी सॉल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।